हाय गाइस, वेलकम। आज हम लोग सीखने वाले हैं टैक्स इनवॉइस कैसे बनाना है। एडिशनली इसमें कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे हम लोग, जैसे न्यूरो और कॉलम्स कैसे लेते हैं, ऑटो फिट कैसे करते हैं, या फिर हाइट और विड्थ को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, रो की बेसिक कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, सेल रेफरेंस क्या होता है, किसी अमाउंट का या परसेंटेज दिया हुआ है तो उसका कितना अमाउंट बनेगा वो कैसे कैलकुलेशन करना है, सम कैसे कैलकुलेशन करना है, और मर्ज सेल्स जो लास्ट पहले भी हम लोग ने देखा है वीडियोस में, वो भी रिपीट हो जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है मर्ज का देख लेते हैं कि किस तरीके से मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के लिए सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपकी कॉलम्स कहाँ तक है। तो ये मेरी लास्ट कॉलम है, मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर रहा हूँ। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो मुझे यहाँ बीच में लिखना है, तो मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं यहाँ से। ये मर्ज हो गया और बीच में आ गया, बट वर्टिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो नीचे अरेंज हो जाता है। तो उसको अरेंज करने के लिए यहाँ से टॉप मिडल बॉटम में यहाँ से अरेंज करवा सकते हैं, और लेफ़्ट सेंटर राइट यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये समझ में आ गया तो टेक्स्ट इनवॉइस भी सेम है, सिलेक्शन करके मर्ज एंड सेंटर और यहाँ से मिडल। अब ये जो सेल्स दी हुई हैं ये बेसिकली नॉर्मल सी सेल्स हैं, इनको सिर्फ मर्ज करना है। तो हम लोग यहाँ पे जाके यहाँ क्लिक करेंगे एंड मर्ज अक्रॉस या मर्ज सेल्स कर सकते हैं। मर्ज सेल से ये सेल्स सिर्फ जुड़ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें सिर्फ मर्ज करना है, तो मर्ज सेल्स। हम लोग बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं कि सबसे पहले तो कैलकुलेशन करने के लिए अगर कोई सेल में आपको कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे इक्वल टू लिखना ज़रूरी है, ताकि एक्सेल को पता चले कि वहाँ पे कैलकुलेशन करना है कुछ। तो नॉर्मली हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/650, मुझे आंसर आ गया 650। बट इन केस अगर क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है, सपोज़ 5 हो गई क्वांटिटी, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हुआ। तो ऑटोमेटिक चेंज कैसे होगा या किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमें करना होगा सेल रेफरेंस। तो इक्वल टू लिखने के बाद आपको नंबर्स नहीं टाइप करने हैं, सिर्फ आप बताइए कि ये सेल को मल्टीप्लाई करना है इस सेल के साथ में एंड एंटर प्रेस कर देना है। तो कैलकुलेशन भी हो गया, आंसर भी आ गया। और इन केस अगर हम लोग बाद में इसको चेंज करते हैं, जैसे मैंने 4 कर दिया, तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली अब कैलकुलेशन हो रहा है। और दूसरा फ़ायदा हमें ये मिलता है कि हम यहाँ कॉर्नर में जाके, यहाँ छोटा सा एक बॉक्स है, यहाँ पे जाके अगर लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाकी सब का भी कैलकुलेशन कर देता है। और एडिशनली अगर कहीं आप कुछ चेंज करते हैं, चाहे वो रेट में हो चाहे वो क्वांटिटी में हो, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये थी हमारी सेकंड टॉपिक कि किस तरीके से सेल रेफरेंस के थ्रू हम लोग कैलकुलेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम लोगों को इसका टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए बेसिकली हम लोग ये कर सकते हैं =2600 + 550, बट इस तरीके से प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाता है। और दूसरा भी तरीका है कि सेल रेफरेंस ले सकते हैं तो वो अपडेट भी होगा, बट एक्चुअल है कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्मूला सम लिखना है। नीचे बहुत सारे ड्रॉप डाउन्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें से सबसे पहले सेलेक्ट करने के लिए एक बार टैब प्रेस करिए, सेलेक्ट हो गया। अब आपको सारे रेंज को एक साथ में सिलेक्शन करके ब्रैकेट को क्लोज करना है, शिफ्ट होल्ड करके 0 की बटन दबाइए टॉप में एंड एंटर। ये हो गया कैलकुलेशन। डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल सपोज़ यहाँ पे 10% डिस्काउंट भी अवेलेबल है एंड 18% जीएसटी है, तब उसका अमाउंट कितना होगा। बेसिकली जब किसी का भी कोई भी अमाउंट का 10% निकालना होता है तो सिंपल है, लास्ट का जो डिजिट है वो आपको कम करना होता है, यूनिट डिजिट। तो 10% है 1550, बट उसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको पहले इक्वल टू टाइप करना है, नेक्स्ट अमाउंट को सेलेक्ट करिए, मल्टीप्लाई, और कितने परसेंट से मल्टीप्लाई करना है वो सेल पे क्लिक करिए,
एंटर दबा दीजिए। तो ये मिल गया हम लोगों को 10%। सिमिलर वे में हम लोगों को 18% भी निकालना है। तो इज इक्वल टू 18% ये टोटल अमाउंट का निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 18% पे क्लिक करिए। तो ये मिल गया हम लोगों को 18%। अब नेट अमाउंट पेएबल क्या बनेगा, तो उसके लिए हम लोगों को लॉजिकली लिखना है इज इक्वल टू मेरा टोटल 15,500, डिस्काउंट माइनस करेंगे तो माइनस डिस्काउंट प्लस जीएसटी। तो ये था मेरा फाइनल अमाउंट। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं हम लोग। जैसे मैं यहाँ पे एक इनवॉइस का नंबर लिख देता हूँ, इसको सिलेक्शन करके मैंने मर्जेंट सेंटर कर दिया। नेम के लिए स्पेस छोड़ देते हैं हम लोग, सबको सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर्स, ये बॉर्डर्स के लिए यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करना है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज नहीं है प्रॉपरली, तो इसको यहाँ तक सिलेक्शन कर लेते हैं। अब क्योंकि हमें रोज़ वाइज मर्ज करना है, रो वाइज, तो यहाँ पे जाके मर्ज अक्रॉस, यहाँ पे साइन दिख रही होगी आपको, सिर्फ रोज़ को मर्ज करेगा, ये हो गया मर्ज। अब अगर इन केस हम लोगों को न्यू कॉलम या न्यू रो की ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक न्यू कॉलम चाहिए ए के जस्ट पहले, तो ए हेडिंग पे जाना है, एरो दिखाई दे रही है आपको ब्लैक कलर की, राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम लोग न्यू कॉलम ले सकते हैं। न्यू कॉलम का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है, इंसर्ट में जाके इंसर्ट शीट कॉलम। इसी तरीके से रो भी ले सकते हैं। रो हमेशा आपके करंट पोजीशन के ऊपर आएगी और कॉलम हमेशा करंट पोजीशन के लेफ्ट साइड में आती है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं थैंक्स फॉर विजिट। अब इसको अरेंज करवाना है, तो सिलेक्शन करके मर्जेंट सेंटर कर लिया मैंने। मर्जेंट सेंटर से हमेशा बॉटम की तरफ जाता है, तो यहाँ से मैंने मिडल में ले लिया उसको। टेक्स्ट को यहाँ से रोटेशन देंगे हम लोग, ओरिएंटेशन चेंज करके रोटेट टेक्स्ट। अब इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो एडजस्ट करने के लिए या तो हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो ये ऑटो एडजस्ट हो गई है। पूरे को सिलेक्शन करना है, एक आउटसाइड बॉर्डर ले सकते हैं। एडिशनली आपको जो भी कलर्स का इस्तेमाल करना है वो कलर भी आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ से बैकग्राउंड कलर का, और टेक्स्ट में कलर देने के लिए यहाँ से। अगर आप यहाँ से टेक्स्ट में कलर देते हो तो पूरे टेक्स्ट पे आता है। इन केस अगर आपको डिफरेंट कलर्स यूज़ करना है तो डबल क्लिक करिए, पहले सिलेक्शन करिए और फिर यहाँ पे डिफरेंट कलर्स चूज़ कर सकते हो। बोल्ड करना है, साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करनी है तो वो डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हमारी टॉपिक्स में से हम लोग ने अभी सीखा रो एंड कॉलम, ऑटो फिट सीख लिए, बेसिक कैलकुलेशन, सेल रेफरेंस कर लिया हम लोग ने। यहाँ पे ऑटो सम किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, बट यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आपको सिर्फ यहाँ क्लिक करके ऑटो सम पे क्लिक करना है। सेल रेफरेंस को चेक कर लीजिए कि प्रॉपर है या नहीं, और फिर एंटर प्रेस करना है, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। या फिर इसका शॉर्टकट भी है, ऑल्ट के साथ में आपको इक्वल टू दबाना है, दोनों एक साथ में प्रेस करना है, एक के बाद एक। ऑल्ट पहले होल्ड करिए, फिर इक्वल टू पे क्लिक करिए। तो मैंने ऑल्ट इक्वल टू प्रेस किया और ये देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, सम निकल जाता है, इसीलिए उसको ऑटो सम कहते हैं। होप आपको इतना समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट टाइम। और अगर आपकी कुछ सजेशन हो तो वो भी बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कीजिए जिनको ज़रूरत हो एक्सेल सीखने की। हम डेली अपडेट करते रहेंगे चैनल में। थैंक यू।